नमस्कार। ये सच है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और वो हमेशा सबका कल्याण ही करेंगे। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि दिशाओं के स्वामी भी देवता ही हैं। इसलिए हर घर में पूजा पाठ करने का स्थान अवश्य ही होना चाहिए। लेकिन घर में मंदिर या पूजा पाठ के लिए स्थान बनवाते समय या घर के पूजा स्थल में देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करते समय कई सावधानियां बरतनी चाहिए। आज मैं आपको इन्हीं के बारे में बताने जा रही हूँ। वास्तु के हिसाब से घर के मंदिर को स्थापित करने के लिए घर का सबसे शुभ स्थान ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा होती है। ईशान यानी ईश्वर या भगवान। वास्तु में ईशान कोण को देवताओं का स्थल बताया गया है। अगर किसी वजह से ये ना संभव हो तो मंदिर पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा में हो सकता है, पर दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब पूजा करते समय पूजा करने वाले का मुख पूर्व दिशा में हो तो बहुत अच्छा है। अगर पूर्व दिशा में मुख नहीं कर सकते तो पश्चिम दिशा भी शुभ मानी जाती है। लेकिन पूजा करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे घर के मालिक के सभी कामों में हमेशा बाधाएं आएंगी। यदि पूजा घर गलत दिशा में बना हुआ है तो पूजा का अभीष्ट फल प्राप्त नहीं होता। फिर भी ऐसे पूजा घर में उत्तर तथा पूर्वोत्तर दिशा में भगवान की मूर्तियां या चित्र आदि रखने चाहिए। पूजा स्थल की भूमि उत्तर पूर्व की ओर झुकी हुई, दक्षिण पश्चिम से ऊंची हो, आकार में चौकोर या गोल हो तो सर्वोत्तम होती है। मंदिर को कभी भी जमीन पर ना बनाएं। वास्तु के हिसाब से मंदिर की ऊंचाई इतनी हो कि भगवान के पैर और हमारे हृदय का स्तर बराबर तक का होना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईश्वर सबसे सर्वोच्च है और हम उनका मंदिर या उन्हें किसी भी तरह अपने से नीचे आसन नहीं दे सकते। अब मंदिर किस चीज का बना होना चाहिए? वास्तुशास्त्र कहता है कि भगवान का मंदिर लकड़ी का ही होना चाहिए। इसके पीछे मान्यता है कि लकड़ी घर में सौभाग्य अथवा गुड लक की प्रतीक होती है। कुछ लोग संगमरमर के बने मंदिर में भी भगवान को रखते हैं। ये भी घर के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि संगमरमर से भी घर में सुख शांति आती है। अगर आपका घर बड़ा है तो मंदिर को अलग कमरे में ही रखने का प्रयास करना चाहिए। पूजा घर के समीप शौचालय या स्नान घर की दीवार जुड़ी नहीं होनी चाहिए, पर यदि पूजा घर के नजदीक स्नानघर हो तो उसका द्वार इस प्रकार बनाना चाहिए कि पूजा कक्ष के द्वार से अथवा पूजा कक्ष में बैठकर वह दिखाई ना दे। किचन में, सीढ़ियों के नीचे, बेसमेंट में और बेडरूम में भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। पर अगर घर बहुत छोटा है और एक ही कमरा है तो आपको अलग से विभाजित करके पर्दे वगैरह लगा के उचित दिशा के साथ मंदिर के लिए स्थान निकालना चाहिए। पूजा घर में हल्के रंगों का इस्तेमाल करें, जैसे सफेद, क्रीम या हल्के पीले रंग का, और एक ही रंग का इस्तेमाल करें। अगर ऊपर वाले फ्लोर पर शौचालय हो तो मंदिर उसके नीचे वाले हिस्से में नहीं रखना चाहिए। अगर मंदिर दूसरे फ्लोर पर है तो उसके नीचे शौचालय नहीं होना चाहिए। मंदिर में बैठकर पूजा करने की जगह होनी चाहिए। पूजा स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज ना रखें। धूल, जाले और मंदिर के आसपास बेकार सामान नहीं होना चाहिए। मंदिर ऐसा हो जो आपको शांति और स्थिरता महसूस करवाए। एक ही घर में कई मंदिर ना बनवाएं, वरना मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पूजा घर के द्वार पर दहलीज जरूर बनवानी चाहिए। घर में मंदिर ऐसे स्थान पर बनाएं जहां कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी अवश्य पहुंचती हो। पूजा घर में वायु के प्रवाह को संतुलित बनाने के लिए कोई खिड़की अथवा रोशनदान भी होना चाहिए। जिन घरों में सूर्य की रोशनी और ताजी हवा आती रहती है उन घरों में कई दोष स्वतः ही शांत हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है।
पूजा घर के द्वार पर मांगलिक चिन्ह, स्वास्तिक और ओम आदि स्थापित करने चाहिए। घर के पूजा घर में गुबंद कलश नहीं बनवाने चाहिए। भगवान की प्रतिमाओं को घर के प्रवेश द्वार के सामने ना रखें। ऐसा कभी ना हो कि आपके मुख्य द्वार से आपके भगवान दिखें। मंदिर के आगे पर्दा लगाएं और मंदिर को रात्रि काल सोते समय पर्दे से अवश्य ढक देना चाहिए। इससे देवी देवता के विश्राम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। किसी पुरानी लकड़ी का जिससे पहले कोई फर्नीचर बना हो उससे मंदिर ना बनवाएं। घर के मंदिर में सदैव हल्के पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। घर के मंदिर में ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि हम घर के मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो शिवलिंग हमारे अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग बहुत संवेदनशील होता है। अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी छोटे आकार की ही रखनी चाहिए। पूजा घर में मूर्ति 6 इंच तक की रखें, इससे ज्यादा बड़ी ना रखें। घर में रखे जाने वाली मूर्ति अगर 3 इंच या हमारे अंगूठे की लंबाई के बराबर हो तो और भी अच्छा है। वराह पुराण के अनुसार भी जिस मूर्ति की स्थापना करनी हो उसका आकार 3 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए, पर चित्र जितना बड़ा चाहे आप रख सकते हैं। अगर आप भगवान की मूर्ति की घर में स्थापना करना चाहते हैं तो गणेश जी की गणेश चतुर्थी पर करें। यदि आपने विसर्जन करने के लिए गणेश जी की प्रतिमा कुछ दिनों के लिए लगाई है तो फिर आप अनंत चतुर्थी पर गणेश विसर्जन विधि द्वारा इन्हें विदा कर सकते हैं। शिवरात्रि या प्रदोष को आप शिवलिंग की स्थापना करें। नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की प्रतिमा को घर के मंदिर में बैठा सकते हैं। भगवान विष्णु और कृष्ण की प्रतिमा को आप एकादशी व्रत के दिन स्थापना कर सकते हैं। मूर्ति किसी भी धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल या फिर मिट्टी या पत्थर की हो सकती है। वराह पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लकड़ी की मूर्ति का पूजन कर रहा है तो ध्यान रहे कि वह मूर्ति महुआ नामक लकड़ी के प्रयोग से बनी हो। मूर्ति स्थापना के समय भगवान के मंत्रों का जाप बिना रुके जरूर करें। भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करवाएं। घर में पूजा पाठ, कीर्तन एवं हवन आदि अवश्य करवाएं। भोग लगाएं एवं प्रसाद वितरण करें। स्थापित करने के बाद हर दिन सुबह शाम पूजा करें, भोग लगाएं। शुद्धता, पवित्रता एवं स्वच्छता का ध्यान रखें। ज्यादा बड़ी प्रतिमाओं को रोज स्नान ना करवाएं। अगर छोटी 3 इंच तक की है तो रोज स्नान करवा सकते हैं, इससे बड़ी हो तो रोज ना करवाएं। शुभ पर्वों पर या मूर्ति में चमक कम लगे तभी करवाएं। घर के मंदिर में एक ही देवी देवता की एक से अधिक मूर्तियां या चित्र ना रखें। घर में कभी भी गणेश जी की 3, देवी माँ की 3, शिवलिंग 2, शंख 2, सूर्य प्रतिमा 2, शालिग्राम 2 गोमती चक्कर ना रखें। इससे घर में अशांति फैलती है। यदि किसी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति हो तो उन्हें आमने सामने कदापि न रखें। मूर्ति को दीवार से कम 1 इंच की दूरी पर रखें। मंदिर में रखी भगवान की मूर्तियों का चेहरा किसी भी वस्तु से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। पंचदेव जिनकी पूजा रोज करनी चाहिए जैसे सूर्य देव, गणेश जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव और दुर्गा माता। भगवान गणपति और माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी रखें। बैठे हुए हनुमान जी की प्रतिमा रख सकते हैं या राम दरबार की रखें। अपने इष्ट और अपने कुल देवी देवता का चित्र अवश्य रखें। जो आपके इष्ट देव हैं उन्हें मध्य में रखें, बाकी देवी देवता को उनके आसपास रखें। शिवलिंग मंदिर में रखें तो जलाधारी उत्तर की तरफ हो जहां से जल नीचे गिरता है। देवी देवताओं के दाएं हाथ की तरफ जल से भरा शंख रखें। शंख के नीचे चावल या पुष्प का आसन जरूर रखें। रोज पूजा के समय शंख के जल को बदलें और इस जल को पूरे घर में छिड़कें। घी का दीपक भी देवी देवताओं के दाएं तरफ ही रखें और देवताओं के बाएं तरफ धूप बत्ती रखें। तेल का दीपक रखें। तांबे का लोटा जल से भरकर रखें। सीधे जमीन पर रखने की बजाय थाली में रखें। देवताओं के बाएं हाथ की तरफ ही गरुड़ जी यानी पूजा की घंटी रखें। इनको भी आसन प्रदान करें। दीपक भी किसी पात्र या थोड़े चावलों के ऊपर या किसी आसन पर रखें। देवी देवता को भी आसन जरूर प्रदान करें या उनको थोड़े चावलों के ऊपर रखें। पूजन कक्ष में पूजा से संबंधित सामग्री ही रखना चाहिए। मंदिर के नीचे पूजन सामग्री को रखना चाहिए। मंदिर में मृतकों और पूर्वजों के चित्र भी नहीं लगाने चाहिए।
इनके चित्र घर में दक्षिण दिशा की दीवार पर लगाएं। धार्मिक पुस्तकों को लाल कपड़े में लपेट कर रखें। भगवान के सामने जो भोग आपने लगाना है वो रखें। पूजा में बासी फूल पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। स्वच्छ और ताजे जल का ही प्रयोग करें, पर तुलसी के पत्ते और गंगा जल बासी नहीं माने जाते हैं। बाकी सामग्री ताजी ही उपयोग करें। यदि फूल सूंघा हुआ हो या खराब हो तो वह भगवान को अर्पित ना करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। घर में जिस स्थान पर मंदिर है वहां चमड़े से बनी चीजें, जूते चप्पल नहीं ले जाना चाहिए। घर में मंदिर है तो हर रोज सुबह शाम पूजा अवश्य करें। घंटी अवश्य बजाएं। एक बार पूरे घर में घूमकर घंटी बजाएं। घंटी की आवाज से नकारात्मकता नष्ट होती है और सकारात्मकता बढ़ती है। बांस की अगरबत्ती का इस्तेमाल ना करें। पूजा घर में श्री यंत्र, गणेश यंत्र या कुबेर यंत्र रखना शुभ है। अपने घर के मंदिर में भगवान की जिन मूर्तियों को रखते हैं उनमें हमेशा 1 इंच का फासला जरूर होना चाहिए। इसके अलावा भगवान को कभी भी आमने सामने नहीं रखना चाहिए। अब कुछ मूर्तियां जिनको आपने अपने घर में नहीं रखना है। वास्तु विज्ञान के मुताबिक भगवान भैरव की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो भैरव भगवान शिव का ही एक रूप है, लेकिन भैरव तामसिक देवता है। तंत्र मंत्र द्वारा इनकी साधना की जाती है, इसलिए घर में भैरव बाबा की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार नटराज रूप वाली भगवान शिव की प्रतिमा भी घर में नहीं रखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि नटराज रूप में शिव तांडव करते हैं, इसलिए इन्हें घर में ना लाएं। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि, राहु, केतु की मूर्ति भी घर में लाने से मना किया जाता है। भगवान सो रहे हों, निद्रा मुद्रा वाली, युद्ध मुद्रा वाली या रौद्र रूप वाली प्रतिमा ना रखें। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के मंदिर में भगवान की हमेशा सौम्य, सुंदर और आशीर्वाद मुद्रा वाली मूर्तियां ही होनी चाहिए। पूजा घर में अपनी बहुमूल्य वस्तुएं नहीं छिपानी चाहिए। देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्प हार दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए पुष्प हार अर्पित करने चाहिए। सोते समय जातक के पांव मंदिर की तरफ नहीं होने चाहिए। पूजा घर में भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति को कभी भी खड़ा ना रखें। पूजा वाले कमरे में तभी जाएं जब आप साफ सुथरे हों या फिर पूजा पाठ करनी हो तो जाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। मूर्ति कभी भी इस तरह नहीं रखनी चाहिए कि उसके पीछे का भाग यानी पीठ दिखाई दे। मूर्ति बिल्कुल सामने से दिखाई देनी चाहिए। आजकल बहुत से लोग घरों या दुकानों में छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें गणेश जी या लक्ष्मी माता की प्रतिमा स्थापित कर देते हैं। वहां पर घी का दीपक जलाने की बजाय बिजली का बल्ब लगा देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, ये शुभदायक नहीं है। पूजा घरों में जानवरों और पक्षियों की तस्वीरें ना लगाएं। पूजा घर में कभी शयन ना करें। कुछ खास तिथियों में ऐसा कहा जाता है, खासकर एकादशी और प्रदोष व्रत में कहा जाता है कि आप भगवान के निकट रहें। भगवान के निकट ही भजन कीर्तन जागरण करते हुए आप वहां शयन करें। पूजा का स्थान और समय एक ही होना चाहिए। मूर्तियां खंडित हो जाएं, पुरानी हो जाएं या उनका रूप खराब हो जाए तो उनका विसर्जन कर दें। अब मैं आपको हर परेशानी दूर करने के कुछ उपाय बताती हूँ। घर में आकारण कलह रहता हो तो प्रतिदिन सुबह गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। घर में यदि कोई बीमार रहता हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। घर में धन की कमी हो तो श्री नारायण भगवान को पीले पुष्प चढ़ाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। घर में आपस में पति पत्नी में विवाद हो तो संयुक्त रूप से शिव पार्वती का पूजन करें। मान सम्मान के लिए रोज सुबह तांबे के लोटे में रोली मिला हुआ जल सूर्य देवता को अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद लोटे के किनारे पर लगी हुई रोली का तिलक लगाएं। शीघ्र विवाह के लिए मां दुर्गा की उपासना करें। घी का दीपक जलाएं।
पुरुष माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें, स्त्रियां सिंदूर अर्पित करें। देवी के मंत्र ओम दुंग दुर्गाए नमः का रोज 108 बार जाप करें। मुकदमे से, कर्ज से मुक्ति के लिए हनुमान जी के सामने घी का 9 मुखी दीपक जलाएं या घी के 9 दीपक छोटे छोटे जलाएं। सिंदूर अर्पित करें। स्त्रियां लाल फूल चढ़ाएं। हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। फिर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। हर मंगलवार को ये करें और तब तक करें जब तक आपको आपकी परेशानी से छुटकारा ना मिले। कारोबार में सफलता के लिए कारोबार के स्थान पर गुलाबी फूल पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की स्थापना करें। काम शुरू करने से पहले माँ को रुई में गुलाब का इत्र अर्पित करें, फिर वही इत्र स्वयं को लगाएं। माँ लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जाप करें। रोज ऐसा करें, कारोबार में सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी के लिए शनि देव की उपासना करें। हो सके तो शनिवार का व्रत रखें। सूर्य उदय से पहले पीपल में जल दें। शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं पर शनि देव के मंत्रों का जाप करें। रात में उड़द की दाल की खिचड़ी खाएं और इसका दान करें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।